जय हिंद। आज हम नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में समझेंगे। देखिए, तंत्रिका तंत्र कहते हैं किसको? तो तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले तो हम लोग का ब्रेन आता है और भी तंत्रिका तंत्र में आता है। तो इसको हम बोलेंगे कि अंगों का वैसा समूह जो हमें सोचने, समझने और सूचना आदान प्रदान करने में सहायता करता है। दो काम करेगा, एक तो सोचने समझने में सहायता करेगा और एक सूचना आदान प्रदान करने में सहायता करेगा। उसी को क्या कहेंगे? तंत्रिका तंत्र। लेकिन तंत्रिका तंत्र में सबसे प्रमुख कौन आता है? तो सबसे प्रमुख में आ जाता है ब्रेन और उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। मेरुरज्जु आप समझते हैं, ये पीठ के बीच में क्या पाया जाता है? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। कोई दिक्कत? तो इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, उसके बाद मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं ब्रेन के बारे में। देखिए, ब्रेन मतलब मस्तिष्क, BRAIN, ब्रेन। देखिए, ब्रेन मतलब मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है ना, ये हम लोग को क्रेनियम नामक हड्डी से क्या होता है? सुरक्षित होता है। क्रेनियम नामक हड्डी से सुरक्षित होता है। क्रेनियम नामक जो हड्डी होता है ना, इसका सुरक्षा प्रदान करता है। और ये हड्डी जो होता है 8 होता है। सही माथा में कितने हड्डी होते हैं? 8 होते हैं। 8 हड्डी होते हैं। तो ये 8 हड्डी से ये मस्तिष्क क्या है? सुरक्षित है। और इसके बाद भी इसके ऊपर एक झिल्ली होता है, मतलब इसके अंदर एक क्या होता है? झिल्ली होता है। जैसे ये ब्रेन है, ध्यान समझिएगा, ये ब्रेन है और ब्रेन के ऊपर एक क्या होता है? झिल्ली होता है। एक झिल्ली में ये बंद होता है ब्रेन। ये झिल्ली जो होता है ना, 3 लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का होता है। और इस झिल्ली को बोलते हैं मेनिनजॉइड। क्या बोलते हैं? मेनिनजॉइड। क्या कहते हैं? मेनिनजॉइड। इस झिल्ली को मेनिनजॉइड कहते हैं। तो ये मेनिनजॉइड नामक झिल्ली से जुड़ा होता है और इसके ऊपर क्या होता है? क्रेनियम नामक हड्डी होता है। और ये कितने भागों में होता है? 8 हड्डी होता है। क्रेनियम कितने हड्डी होते हैं? 8 हड्डी होते हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन कि मस्तिष्क में किस झिल्ली से मस्तिष्क को सुरक्षित होता है? तो मेनिनजॉइड। क्या होता है? मेनिनजॉइड नामक झिल्ली इसको क्या कहता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ब्रेन जो होता है ना, वो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल से बना होता है। ये तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल के बना होता है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल का ये बना होता है। तो मस्तिष्क किस सेल का बना होता है? न्यूरॉन सेल का बनता है। अब हम आपको कोशिका चैप्टर में पढ़ा चुके हैं तो कि न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा वो कोशिका विभाजन करता नहीं है, क्योंकि कोशिका विभाजन करने का काम होता है सेंट्रोसोम का और इसमें सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं होने के कारण इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन ये कोशिका विभाजन कब नहीं होता है? ये जन्म के बाद नहीं होता है। जब आप जन्म हो जाएगा आपका, तब क्या होगा? कोशिका विभाजन नहीं होगा। लेकिन जन्म से पहले इसका क्या होता है? जन्म से पहले इसमें कोशिका विभाजन होता है। बात समझ आया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें आता है कि इसमें जो न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन सेल, इसमें एक नस होते हैं जिसको न्यूरॉन सेल में नस होते हैं, नसों को कहते हैं साइनेप्स। तो उसको याद रखने का उतना भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, न्यूरॉन सेल जो होता है ना, दो आपस में न्यूरॉन सेल आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं। न्यूरॉन सेल आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, जिसके कारण उसमें सूचना आदान प्रदान कैसे होगा? अब कोई चीज़ तार आपको नस जुड़ा हुआ है आपस में सब, तभी ना सूचना आदान प्रदान हुआ है। तो 2 न्यूरॉन सेल, देखिए न्यूरॉन सेल का ऐसा चित्र रहेगा, हम एक चित्र डाल देंगे, समझे? तो चित्र आप देख लीजिएगा, तो चित्र ऐसा आएगा। तो न्यूरॉन सेल में कोशिका मतलब न्यूरॉन सेल जो होता है ना, न्यूरॉन सेल अपने जुड़े हुए नहीं रहते। न्यूरॉन सेल जो होते हैं जुड़े हुए नहीं रहते, जिसके कारण इसमें सूचना आदान प्रदान नहीं हो पाता है। बस है। तो बताओ, न्यूरॉन सेल में जब सूचना आदान प्रदान होगा ही नहीं तो फिर तो सूचना जाएगा ही नहीं और फिर काम कोई कुछ करेगा ही नहीं, जिसके कारण इस सोडियम जो होता है ना, सोडियम इसके बीच आ जाता है और सोडियम इसमें बीच आ जाता है, जिसके कारण सोडियम इसको सूचनाओं को दूसरे न्यूरॉन सेल तक पहुंचाने का काम करता है। बस है। तो पहले न्यूरॉन सेल से एक न्यूरॉन सेल में दूसरे न्यूरॉन सेल में सोडियम के द्वारा क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान होता है। इसलिए जब आपको चक्कर उक्कर आता है तो मतलब कि आपको सूचना का आदान प्रदान नहीं हो रहा। अब ब्रेन को बोला कि अब हमको सूचना का आदान प्रदान नहीं हो रहा, अब हम रिलैक्स हैं, हमको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो उसे आके सो जाएगा। अच्छा, तो बेहोश हो जाएगा आदमी, तो वही दे दिया जाएगा सोडियम NaCl घोल के, NaCl साधारण नमक शुद्ध होता है NaCl, तो वही दिया जाएगा NaCl आपको घोल के दिया जाएगा। तब आपको क्या होगा कि हाँ अब सोडियम जाएगा, तो सूचना जैसे सूचना जाएगा
पढ़ना भी है, ओह माय गॉड, भूल ही गए थे पढ़ना, ब्रेन तो आराम खो जाता। बस हो ना। तो किसके साथ होता है, तो सोडियम के द्वारा ये सूचना का आदान प्रदान होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ना। तो हम एक डाल देते हैं, एक न्यूरॉन सेल का एक फोटो डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। डस्टर कहाँ गया जी, डस्टर कहाँ गया, डस्टर डस्टर डस्टर, देखिए डस्टर मिल गया। अब देखिए, ये तो हो गया ब्रेन के बेसिक इंट्रोडक्शन। ब्रेन का क्या हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन। ब्रेन किस सेल का बना होता है, तो ब्रेन बना होता है न्यूरॉन सेल का। किस सेल का बना होता है, न्यूरॉन सेल का। और न्यूरॉन सेल के बने होने के कारण ही इसका इकाई, ब्रेन की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ब्रेन की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। किडनी के इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। किडनी के इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। फेफड़ा के इकाई को एल्वियोली कहते हैं। फेफड़ा की इकाई को एल्वियोली कहते हैं। तो इकाई वाला हम एक बार सब बता देंगे, आपको उतना याद रखने का भी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दिएगा, फोकस कीजिएगा। देखिए ब्रेन क्या है, ब्रेन तो समझ में आ गया क्या है। ये सोचने समझने में हम लोग को पूरा सहायता करता है ब्रेन ही। नींद लाता है, भूख प्यास लगाता है, सब कौन करता है, ब्रेन करता है। देखिए ब्रेन का एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, और एक क्या होता है, पक्ष मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। आगे वाला भाग के अग्र मस्तिष्क, मध्य वाला भाग को मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला भाग को पक्ष मस्तिष्क कहते हैं। कोई दिक्कत। अग्र मस्तिष्क का भी 3 पार्ट होता है। अग्र मस्तिष्क में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। सेरिब्रम, क्या होता है, सेरिब्रम। और एक होता है थैलेमस। क्या होता है, थैलेमस। और एक होता है हाइपोथैलेमस। देखिए थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखिए सेरिब्रम जो होता है ना, ब्रेन का सबसे आगे वाला भाग क्या हो गया, सेरिब्रम हो गया। सबसे मेन पार्ट क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम जितना तेज रहेगा, आपका इच्छा शक्ति, मतलब कुछ जानने का जिज्ञासा बहुत ज़्यादा आएगा। समझे कि ये चीज़ कैसे हो गया, आखिर विश्व युद्ध में हिटलर क्यों लड़ा था, क्यों मारा था हिटलर, तो ये सब इच्छा शक्ति जागेगा। समझे, जितना सेरिब्रम तेज उतना इच्छा शक्ति आपको ज़्यादा होगा। मतलब इच्छा शक्ति पर नियंत्रण किसका है, सेरिब्रम का। तो सेरिब्रम अच्छा तो इच्छा शक्ति अच्छा। याद करने की क्षमता को नियंत्रण कौन करता है, तो सेरिब्रम ही करता है। सेरिब्रम अच्छा तो ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा और तुरंत याद हो जाएगा। आज समय तो सेरिब्रम बढ़ाने का भी तरीका है कि आप एक चीज़ को पहले फोकस करके उसको याद करने का कोशिश कीजिए। पहले सेरिब्रम को तेज करने के लिए आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, तो सेरिब्रम क्या होगा, तेज होगा। एक ही चीज़ को डेली पढ़िए और सेरिब्रम क्या हैबिचुअल हो जाएगा, उस चीज़ को तुरंत ऑब्जर्व कर लेगा। बोले बहुत आसान है। तो लड़के लोग में सेरिब्रम बहुत तेज होता है, लड़की लोग का, उस सबको तुरंत याद हो जाएगा। लड़का लोग को सेरिब्रम कमज़ोर होता है, लड़का लोग को जल्दी याद होता नहीं है। लड़के लोग जितना याद कर लेंगे, याद कर भी नहीं करती वो सबको ध्यान ही नहीं लगता पढ़ाई में। पढ़ेंगे फिर उधर देखे लगेगी। लड़का लोग याद हो भी नहीं करता उस सबको, तो दिक्कत वाली बात है। तो सेरिब्रम तेज होना बहुत जरूरी है। तो सेरिब्रम तेज होने के लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, रात को सोने से पहले आपको जितना कुछ याद किए हैं, जितना कुछ दिन भर में जितना पढ़े, जो काम किए, उसको रात को जाके एकदम आराम से आँख मूंदने से पहले 10 मिनट तक उसको पूरा रिवाइज कर दीजिए। पूरा 10 मिनट में पूरा सोच लीजिए, सुबह से लेके 1 हफ्ता कीजिए, 1 हफ्ता से 1 महीना तक कीजिए। देखिए आपका सेरिब्रम तेज हो जाएगा और तुरंत याद हो जाएगा कोई चीज़। बात समझा। तो सेरिब्रम क्या कहेगा, तो सेरिब्रम सही मतलब मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये 2/3 भाग क्या होता है, पूरा मस्तिष्क का 2/3 मतलब 66% पूरा भाग ये होता है सेरिब्रम। ये क्या कहता है, तो यह हमको याद करने का नियंत्रण कौन करता है, यही करता है। जिज्ञासा उत्पन्न कौन करता है, यही करता है। बुद्धि कौन बढ़ाता है, यही करता है। बुद्धि कौन बढ़ाएगा, यही करेगा। कोई दिक्कत, तो बुद्धि बढ़ाएगा, चिंता लाएगा। चिंता कौन लाएगा, यही लाएगा। हम सोचने समझने की कहाँ से क्षमता आता है, यही आता है। जितना भी मेमोरी स्टोर है सब कहाँ है, सेरिब्रम में। जितना भी हम याद किए सब कहाँ स्टोर है, सेरिब्रम में। जितना हम लोग नया आइडिया आता है,
नया नया क्या आता है, आइडिया आता है। सबके कौन लाता है, सेरेब्रम। तो इस चीज़ सब कुछ का नियंत्रण कौन करेगा, सेरेब्रम करेगा। बात समझ। तो ये सब चीज़ का नियंत्रण कौन करेगा, सेरेब्रम करेगा। अब सेरेब्रम तो समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं थाइलेमस। क्या आते हैं, थाइलेमस। थाइलेमस जो है ना, हम लोग को भूख प्यास को नियंत्रण करता है। बस भूख प्यास को नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है ना, बाहरी वातावरण को नियंत्रण करता है। बात को यहाँ समझिएगा। हाइपोथैलेमस भूख प्यास मतलब आंतरिक जो क्रिया होता है उसको नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अंदर में गर्मी लगेगा, आंतरिक तापमान को नियंत्रण कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। भूख लाएगा, हाइपोथैलेमस। प्यास लाएगा, हाइपोथैलेमस। नींद लाएगा, हाइपोथैलेमस। बात समझ। लेकिन थाइलेमस क्या करता है, थाइलेमस हम लोग को बाहरी वातावरण का आभास करवाता है। जैसे बाहर में हमको बहुत गर्मी लगे, ओ माय गॉड वेरी हॉट सीजन, तो इस हमको कौन आभास कर रहा है, थाइलेमस। तो थाइलेमस क्या करेगा, बाहरी वातावरण को आभास करेगा। मतलब बाहर में अगर ठंडा लगेगा तो कौन करवाएगा, थाइलेमस करवाएगा। बाहर में अगर गर्मी लगेगा तो कौन करवाएगा, थाइलेमस करवाएगा। कोई दिक्कत। तो ठंडा बाहर की गर्मी को कौन नियंत्रण करेगा, थाइलेमस करता है। कोई दिक्कत। लेकिन आंतरिक क्रिया जैसे भूख हो गया, जैसे क्या हो गया, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, नींद आएगा, किसी से घृणा होगा, किसी से प्यार होगा, सबको नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक्टिव रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा, भूख लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा, नींद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या आएगा, मतलब किसी से अगर ज़्यादा एक्टिव हो गया, किसी से प्यार के भावना आएगा, और किसी के प्रति घृणा आएगा, ये तो एकदम अच्छा नहीं है, यही अच्छा है, एकदम अच्छा है। सोचा कहेंगे तुम्हारा हाइपोथैलेमस बहुत एक्टिव है। समझे, हाइपोथैलेमस जितना एक्टिव उतना किसी से प्यार और किसी से घृणा। बात समझना, उतने भूखे लगेगा और उतने नींद आएगा, पढ़ाई कुछ होगा। यही सब चीज अगर भूख त्याग दिया, प्यास त्याग दिया, नींद त्याग दिया, प्यार त्याग दिया, किसी से घृणा का भावना त्याग दिया, तो तुमको मतलब कि पढ़ाई होगा। बस है ना। और यही सब एक्टिव है, हाइपोथैलेमस एक्टिव है इतना, तो कहाँ से ये सब होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव मतलब भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगा। मार के 10 दिन में, एक दिन में मार के चार को 10 टाइम खाएगा एक दिन में। ऐसा है। अब मार के पूरा एकदम प्यास लगे पानी का तो अच्छा बात है ना, और वो भी पहेगा ही प्यास लगेगा, लेके बैठ जाएगा बोतल और उसमें मार के खोलेगा, एक क्लास हुआ। ओ माय गॉड, अकबर का युद्ध, कोशिका चैप्टर, कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी। पानी पिएगा, किसने खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने। फिर पानी पिएगा, सोचा कहेंगे तुम पानी का, तो एक टॉपिक पूरा खत्म कर दो एकदम। 2 घंटा पर 2 घंटा बाद आराम से 10 मिनट 15 मिनट टहलो, और उसके बाद अपना पानी जो पीना पियो, और फिर 2 घंटा आराम से बैठ जाओ। तो नहीं तो प्यास लगेगा, हाइपोथैलेमस जो एक्टिव है। बात समझ ना। तो ये एक्टिव, ये हाइपोथैलेमस को एक्टिव, प्याज खाने से बहुत एक्टिव हो जाता है हाइपोथैलेमस, समझे। तो कोई बात नहीं, हाइपोथैलेमस को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल में रहेगा तभी जाके क्या होगा, पढ़ाई होगा। कोई दिक्कत। तो आपको तो आगे मस्तिष्क का समझ में आ गया, सेरेब्रम, थाइलेमस और हाइपोथैलेमस तो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं हम किस में, मध्य मस्तिष्क में। किस में आते हैं, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। तो देखिए हम इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत, इसको मिटाते हैं, देख लीजिएगा एक बार। चलिए अब आते हैं क्या, मध्य मस्तिष्क। देखिए मध्य मस्तिष्क के होते हैं 2 भाग। कितने भाग होते हैं, 2 भाग। एक होता है कायपोया, क्या होता है, कायपोया, और एक होता है सेरिब्रल। क्या होता है, सेरिब्रल होता है, सेरिब्रल। क्या होता है, सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या होता है, देखिए देखिए इसका 2 भाग, इसका भी 2 भाग होता है। एक होता है सेरिबेलम, देखिए मेडुला ऑब्लंगाटा, देखिए ये हो गया कायपोया, ये हो गया सेरिब्रल, और ये हो गया सेरिबेलम, और ये था सेरिब्रम। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये हो गया सेरिब्रम, ये हो गया सेरिब्रल, और ये हो गया सेरिबेलम। तो तीनों में अंतर याद रखिएगा, समझे। ये सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम, समझना।
देखिए काय पोया का क्या काम होता है। काय पोया हम लोग को सुनने और देखने में नियंत्रण करता है, मतलब हम सुनते हैं और देखते हैं किसके माध्यम से, तो काय पोया के माध्यम से। कोई दिक्कत, अगर कान हम लोग को सुना, कान हम लोग को क्या किया, मतलब कि गया ध्वनि यहाँ से गया, तरंग के रूप में जाता है, इसको कंपन के रूप में बदलता है, कंपन फिर क्या कहता है, ध्वनि तरंग के रूप में बदलता है, और ये ध्वनि तरंग को कहाँ भेजा जाता है, ब्रेन में। कहाँ भेजा जाता है, ब्रेन में। और ब्रेन के किस भाग में, काय पोया में। तो बोलता है देखो 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 ये कुछ बोला है, कुछ बोला है, गाली दे कि गाली दे कि मार 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 गाली दे, नहीं 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 ये अच्छा बात बोला है, तुम अच्छा आदमी है। अच्छा, अब वही अब गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा काय पोया, दिक्कत हो जाएगा। गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दे देगा, जो सुनेगा वही ना देगा, कोई दिक्कत। तो ये क्या कहता है, सुनने में, सुनने और देखने में क्या कहता है, ये हम लोग को नियंत्रण करता है। तो सुनने और देखने का काम कौन करेगा, काय पोया करेगा। अब हम होता है वो सेरिबेलम। क्या होता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम नहीं, सेरिबेल। क्या होता है, सेरिबेल। देखिए सेरिबेलम तो यहाँ हो गया और सेरिबेल हो गया, और ये हो गया सेरिबेलम हो गया। कोई दिक्कत, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए हैं तो आप कंफ्यूजन किस बात का, कोई दिक्कत। सेरिबेल हो गया। देखिए सेरिबेल क्या होता है ना, सेरिबेल तो हम लोग को ये जुड़ा हुआ था स्पाइनल कॉर्ड से, समझे। तो कौन बोलेगा कौन सा भाग हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड से कौन जुड़ा होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कौन जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है सेरिबेल। स्पाइनल कॉर्ड से कौन जुड़ा होता है, सेरिबेल जुड़ा होता है। कोई दिक्कत, ये तो कुछ जुड़ा हुआ था तो इसमें कोई खास बात नहीं है। हमें किसमें जुड़ा होता है, इससे जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से, क्या कि स्पाइनल कॉर्ड से ही पूरा सिग्नल आया और यही सिग्नल कहाँ भेजा है, ब्रेन में भेजा। तो ये को कुछ जुड़ा रहना पड़ेगा भाई, लाने होने के लिए, कोई दिक्कत। तो सेरिबेल क्या होता है, वही जुड़ा हुआ था किससे, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। देखिए एक कोई खास बात नहीं है इसमें हम एक होता है ऐच्छिक मांसपेशिया, एक होता है अनैच्छिक मांसपेशिया। हम मांसपेशिया में पढ़ा दिए, तो ऐच्छिक मांसपेशिया का नियंत्रण कौन करेगा, सेरिबेल, और अनैच्छिक मांसपेशिया का नियंत्रण करेगा मेडुला ऑब्लांगाटा करेगा। कोई दिक्कत, जैसे अगर चलने फिरने में हम लोग को कौन मदद करेगा, सेरिबेलम करेगा, लेकिन अंदर से जो पाचन की क्रिया है ये सब अनैच्छिक मांसपेशिया कहता है, हृदय का धड़कना ये अनैच्छिक मांसपेशिया करेगा, तो ये सब कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगाटा। कोई दिक्कत, तो ऐच्छिक मांसपेशिया का नियंत्रण सेरिबेल, ऐच्छिक मांसपेशिया का नियंत्रण सेरिबेल, और अनैच्छिक मांसपेशिया का नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ये तो नॉर्मल सा बात है, कोई दिक्कत वाला बात है ही नहीं। ऐच्छिक मांसपेशिया सेरिबेलम और अनैच्छिक मांसपेशिया मेडुला ऑब्लांगाटा। देखिए ये था क्या, ब्रेन का पार्ट, ब्रेन का अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब हम अगले पार्ट में हम ब्रेन के और ब्रेन जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में और भी होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका नर्वस सिस्टम, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और उसमें क्या पढ़ना है, अब मेरी रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है, तो उसके भी आगे पढ़ेंगे। और हमको क्या पढ़ना है, अनुबंधीय कैसे बोलिए, एक होता है मोटर नर्व्स होता है, वो सेंसियर नर्व्स होता है, वो मिक्स नर्व्स होता है। तो इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे कि नस ब्रेन से 12 जो है नस निकले होते हैं, फिर मेरुरज्जु से 31 जो है नस निकले होते हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझ जाएंगे कि एक ही वीडियो में समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, जिसके कारण इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक एक बार वीडियो फास्ट में देख लीजिएगा, एक बार स्लो में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।